के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो काइंडली अगर शेयर कर दें, मुल्क के अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। और दूसरा ये बताइएगा कि जो मिनिमम वेज है वो पाकिस्तान के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज के दौर में 25,000 रुपये मिनिमम वेज के ऊपर आप समझते हैं गरीब बंदा गुजारा कर सकता है? और जबकि इन्फ्लेशन जो है उसमें डबल इजाफा हो चुका है। और जो नए बजट के जो नंबर्स हैं उस पर आईएमएफ को ऑन बोर्ड लिया गया है। आईएमएफ की इस पर रजामंदी है जो इतना बड़ा पीएसडीपी आप शामिल कर रहे हैं डिस्पाइट के बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा। जी भाई, मैं शकील साहब तीनों चीज़ों को जवाब देता हूँ। मिनिमम वेज बिल्कुल एनफोर्स होनी चाहिए। ये वही बात होगी कि डीजल की कीमतें कम हुई और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए या तो किए नहीं, या बड़े नॉमिनल किए, और आगे जो उसका इफेक्ट देना था चीज़ों की कीमत वो नहीं हुआ। तो मिनिमम वेज जो है, एक तो इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि सैलरीज वालों को होना चाहिए, तो मिनिमम वेज की भी ज़रूरत है। वी आर लुकिंग इनटू दिस। ये वो फैसले होते हैं, आपको पता है कि लास्ट फ्यू आवर्स में होते हैं। ये इस वक्त पेंडिंग है, इस पर होगा। जो आपने फरमाया कि चूँकि 25,000 मिनिमम वेज से गुजारा नहीं होता, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और इसमें एक रीज़नेबल इसमें इंक्रीज़ ज़रूरी है। और इंशाल्लाह हुकूमत इसका फ़ैसला कल कैबिनेट मीटिंग में करके तो फिर बजट के ज़रिए अनाउंस करेगी। जो आपने कहा कि आईएमएफ के साथ जो बजट और शेयर हो रहा है, हम बिल्कुल, चूँकि प्राइम मिनिस्टर की जो थी ना जी, आपने चूँकि राना साहब ने वो सुपर इन्होंने रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ही इज़ मास्टर। तो इसने वो पीएम की जो बात थी वो इन्होंने, आपको पता है, स्टोरी एक छापी थी। तो उन्होंने ये एग्री किया कि हम बजट के नंबर दे देंगे। मैं उस वक्त तक नहीं दे रहा था। तो जब उन्होंने मान लिया तो मैं, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था, तो बजट के नंबर हमने उनसे शेयर कर लिए हैं। और यही किए जो आपसे शेयर करें, ये जिस इकनॉमिक सर्वे में है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो। हम कोई इसमें सब्सिडी नहीं दे रहे। हम इस पर कोई, अगर हमारा एक 3.5% ग्रोथ के लिए एक इकोनॉमिक विजन है और हम उसको उधर लेके जाना चाहते हैं, तो वो वसाइल के साथ है। हम फिजिकल डेफिसिट भी कम उस बजट में कर रहे हैं, हम ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं, हम रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जाहिर है कि इन्फ्लेशन को भी मद्देनजर रखना होगा, लोगों की तकालीफ को भी करना होगा अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे आपने अर्ज़ किया पहले कि जो की शोबाज हैं जो आपकी ग्रोथ को, एग्रीकल्चर इज द क्विकेस्ट रिटर्न आपको देता है, आईटी इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। इसी तरह जो से मैन्युफैक्चर या दूसरे इलाके हैं उसमें हम सारा कुछ करेंगे। तो टू कंफर्म जी, नंबर दिए हैं। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू विद दैम। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर, मैं ये आपके, मैं एक सेकंड इनका सवाल मैं जवाब दे दूं। बाय द वे, जो आपको इकोनॉमिक सर्वे दे रहे हैं उसमें पॉपुलेशन, लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स दिए हुए हैं। एक चैप्टर है, 17 चैप्टर है इसमें, 16 की बजाय, और उसमें आईटी का चैप्टर शामिल है। इसमें लेबर फोर्स सर्वे 2021 के मुताबिक पाकिस्तान में 71.76 मिलियन लेबर फोर्स, जिसमें 725 मिलियन बरसरे रोजगार थे, जबकि 4.5 मिलियन यानी 45,10,000 जो है वो बेरोजगार हैं। दिस इज सर्वे 2021 लेबर सर्वे। और इस तरह ये जो आप परसेंटेज निकालेंगे 6.3% है। लेटेस्ट नंबर यही अवेलेबल है, वो हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया है।